ठीक है मामला, चलिए क्लियर, ठीक, यहाँ तक मामला क्लियर। मेरे भाई अब कुछ ऐसे बच्चे हैं जो अगर पीसीएस सिविल्स के प्री की वगैरह की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए ये भी जरूरी बन सकता है कि बेसिकली यहाँ पे कौन कौन सी पार्टीज के कौन कौन से चीफ मिनिस्टर बने थे, कौन कौन सी पार्टी के कौन कौन से चीफ मिनिस्टर बने थे, तो वो आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं। बस इतना है कि जो उसमें भी इंपोर्टेंट है वो मैं बता सकता हूँ, जो उसके अंदर भी इंपोर्टेंट है। जैसे अगर आपको सिंध में कौन बना था, गुलाम हुसैन हिदायतुल्लाह, ठीक है, कौन बना था, गुलाम हुसैन, गुलाम हुसैन बना था, गुलाम हुसैन बना था। सिंध के अंदर जो चीफ मिनिस्टर इस समय बने थे गुलाम हुसैन बने थे, कौन बने थे, गुलाम हुसैन बने थे। इसके अलावा बंगाल के अंदर फजलुल हक, फजलुल हक, बंगाल के अंदर फजलुल हक, फजलुल हक। और मेरे बच्चे पंजाब के अंदर जो बने थे उनका नाम था सिकंदर हयात, क्या नाम था, सिकंदर हयात। पहली बात तो गोविंद वल्लभ पंत आपको देखने को मिले थे, यहीं पे पीएम बने, सीएम बने थे वो। वेल उस टाइम पे सीएम को पीएम कहा जाता था। सर कहां खो गए, कहीं खोया नहीं बच्चे को, क्लास का ये भी देखना पड़ता है कि इंटरनेट ठीक चल रहा है नहीं। ये जो तीन नाम है, जो बच्चा अच्छे मतलब लिखना चाहता है लिख लेना, नहीं लिखना चाहता मत लिखना, कोई प्रेशर नहीं है। यूपीएससी वाले बच्चों के लिए जो इतना लिखा है बहुत है, ये आपको समझ में आया। इसके बाद चीजें क्या होती हैं, इसके बाद चीजें लगभग ठीक ठाक चलती रही, लेकिन उसके बाद शुरू होता है 1939 से लेकर 45 के बीच में चलने वाला वर्ल्ड वॉर टू। वर्ल्ड वॉर टू, वर्ल्ड वॉर टू के बाद काफी सारी सियासी जंग जो छिड़ जाती है भारत में, सियासी जंग जो भारत के अंदर छिड़ जाती है। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कहते हैं कि वर्ल्ड वॉर टू जो हो रहा है ये गलत है, ठीक है। और इसके अंदर होता क्या है, दो तीन चीजें इसमें एक्सप्लेन करना चाहूंगा वर्ल्ड वॉर टू के बारे में। पहली तो चीज इसमें ये लिखो मेरे बच्चे कि जब वर्ल्ड वॉर टू होता है इसमें कांग्रेस जो होती है, कांग्रेस ब्रिटिशर्स के खिलाफ होती है, ब्रिटिश के खिलाफ होती है, कांग्रेस ब्रिटिश के खिलाफ होती है। खिलाफ क्यों होती है, रीजन बता रहा हूं। खिलाफ क्यों होती है, क्योंकि इसके अंदर जो ब्रिटिश है वो चाहती है भारतीय लोगों को, भारतीय, ठीक है, भारतीय वित्त को, भारत के पैसे को, भारत के आम व्यक्ति को, भारत के सैनिक को, भारत के सैनिक को, ठीक है, वर्ल्ड वॉर टू में यूज किया जाए ब्रिटेन के लिए, ठीक है, इनको यूज किया जाए ब्रिटेन के लिए, ब्रिटेन के लिए इसको यूज किया जाए पूर्व वर्ल्ड वॉर सेकंड, वर्ल्ड वॉर सेकंड। लेकिन कांग्रेस जो है इस चीज के अगेंस्ट थी, इस चीज के करती, इस चीज के अगेंस्ट थी, ठीक है। इसी कारण से सेम कॉज की वजह से होता क्या है, ब्रिटिशर्स बिना परमिशन भारतीयों को इस वर्ल्ड वॉर सेकंड में घुसेड़ देते हैं, मतलब धकेल देते हैं। इस कारण से नाराज होकर कांग्रेस जो होती है, कांग्रेस का इस टाइम पर कहना होता है, कांग्रेस का कहना था कि ऐसी भागीदारी का क्या फायदा, ऐसी भागीदारी का क्या फायदा, ऐसी भागीदारी का क्या फायदा जब आप अपने देश के, जब आप अपने नागरिकों के लिए, जब आप अपने वोटर्स के लिए, बेसिकली वोटर्स के लिए ही डिसीजन ना ले पाए, डिसीजन ना ले पाए, ना ले पाए, ठीक है। बेसिकली ये भी याद रखना, यहाँ जो वोटर्स यूज किया गया है वो सभी वोटर्स के लिए यूज किया गया, पार्टी के लिए यूज नहीं किया गया, सभी व्यक्तियों के लिए, सभी व्यक्ति, भले ही उसने कांग्रेस को वोट दिया, किसी और को वोट दिया, उस सभी के लिए यूज किया था। और इस आवेश में आकर, इसी आवेश में आकर 22 दिसंबर 1939, 22 दिसंबर 1939 में कांग्रेस के सभी लीडर्स के द्वारा, लीडर्स और कार्यकर्ताओं के द्वारा क्या कर दिया जाता है, रिजाइन दे दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है, रिजाइन दे दिया जाता है। वेल जब ये रिजाइन देते हैं तो इसमें जो मुस्लिम लीग है वो बहुत ज्यादा खुश होती है इस चीज के ऊपर, और इस टाइम पर जो मुस्लिम लीग होती है वो इस टाइम से बहुत खुश होती है। तो मुस्लिम लीग इस दिन को मुक्ति दिवस या धन्यवाद दिवस के नाम से मनाती है, धन्यवाद दिवस के नाम से मनाती है। वो ऐसा कहती है कि ये मुक्ति है भारत की इस जालिम कांग्रेस, या फिर वो कहती है कि ये मुक्ति है भारत की, ये धन्यवाद है कांग्रेस को, भारत को छोड़ देंगे। याद रखिए, समझ में आई बात, हाँ सब बात समझ में आ गई। यूपी में सीएम कौन बने थे बेटा 1937 में, यूपी में सीएम बने थे, दैट वाज, अभी मैंने बताया, गोविंद वल्लभ पंत। कौन थे, गोविंद वल्लभ पंत थे। याद रखिए, इस तरीके की चीजें चलती हैं। अब आप ये देखते हैं कि सारी की सारी चीजें जो हैं मतलब इस ओर इशारा कर रही हैं कि जो ब्रिटिशर्स हैं वो अपनी जो खाप है वो इंडिया के अंदर से मतलब खत्म कर चुके हैं। मतलब ब्रिटिशर्स की जो एक पहचान इंडिया के अंदर बनी आ रही थी कि वो इंडियंस के साथ कोऑर्डिनेट करेंगे, वो खत्म हो चुकी है, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने बिना कांग्रेस की परमिशन से ऐसा कुछ किया। कांग्रेस इकलौती ऐसी पार्टी थी जिसका वर्चस्व पूरे भारत में था, आपको दिख रही है। इसी वर्चस्व को जारी रखते हुए, ठीक है, इसी वर्चस्व को जारी रखते हुए जो ब्रिटिशर्स होते हैं वो कांग्रेस से सहयोग का समर्थन मांगते हैं, ठीक है। ब्रिटिशर्स कांग्रेस से समर्थन की मांग करते हैं, इसकी मांग करते हैं, समर्थन की मांग करते हैं, और कहते हैं बदले में आपके देश को आजाद कर दें, और कहते हैं बदले में देश को आजाद कर दें, देश को आजाद कर दें, बदले में क्या करते हैं, देश को आजाद कर दें। सिंपल सी बात है, कांग्रेस ने कहा कि अब तुम हमें पागल नहीं बना सकते, हमें इस चीज का प्रूफ चाहिए। इसके प्रूफ के तौर पर 1942 का क्रिप्स मिशन भारत में भेजा जाता है, मिशन भारत आया। क्रिप्स मिशन का उद्देश्य क्या था, भारत को डोमिनियन राज्य देना, भारत को डोमिनियन राज्य का दर्जा। और दूसरी चीज क्या थी जी, भारत को डोमिनियन राज्य का दर्जा देने के बाद दूसरी चीज क्या थी, तो दूसरी चीज इसके अंदर थी भारत के लिए संविधान का निर्माण, भारत के लिए संविधान निर्माण। लेकिन इसमें दिक्कत थी, ये जो निर्माण होगा वो ब्रिटिशर करेंगे, ये निर्माण ब्रिटिशर करेंगे, भले भारतीयों के कहने पे करेंगे लेकिन ब्रिटिशर करेंगे। आप सभी को पता है कि भारत ने ये डिमांड बहुत पहले की थी 1919 के आसपास में, तो इस डिमांड को पूरी तरीके से खारिज कर दिया जाता है, खारिज कर दिया गया इसको, किसके द्वारा, कांग्रेस के द्वारा। कांग्रेस में उस टाइम पर बहुत बड़े लीडर्स दो आपको देखने को मिलते थे, एमपी गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी और जवाहरलाल नेहरू, जेएल नेहरू, ये लोग देखने को मिलते थे। एमपी गांधी जी कहते हैं दिस इज पोस्ट डेटेड चेक, पूर्णकालिक चेक है, पूरी पुरानी तारीख का पूर्णकालिक चेक है। जेएल नेहरू कहते हैं दिस इज पोस्ट डेटेड चेक अपॉन ए क्रैश बैंक, पोस्ट डेटेड चेक अपॉन ए क्रैश बैंक, आपको बेटा ऐसे याद करना है इंग्लिश में, क्रैश बैंक। इसका मतलब ऐसे बताता हूं, ये एक ऐसा चेक है जिसका भुगतान करने की क्षमता कांग्रेस में नहीं रही है। ये उस बैंक का चेक है जिस बैंक में क्षमता नहीं है कि इस चेक को बना पाए। क्रिप्स मिशन को क्रिप्स क्यों कहा गया, क्योंकि इसके अंदर जो लीडर्स थे वो कौन थे, इसके अंदर जो लीडर्स थे 3 थे, जो नेता थे इसमें 3 आए थे। पहले जो थे वो मुख्य थे जिनका नाम था स्टैनफोर्ड क्रिप्स, क्या नाम था, स्टैनफोर्ड क्रिप्स। और जो 2 व्यक्ति अन्य थे वो थे एवी अलेक्जेंडर और पैट्रिक लॉरेंस, ठीक है। ये होती है कहानी, बात यहां नहीं थमी, बात में डिमांड की कि अब हम अपने आप देख लेंगे, अब हम क्या करेंगे, हमें क्या करना है। चलिए सर, क्या मिस्टर अम्बेडकर ने इसका साथ दिया था, इसके ऊपर कुछ भी कहना,
डिस्प्यूट को दावत देना होगा। मैं नहीं चाहता इस तरीके का कोई स्टेटमेंट देना। सर आप तो सच्चाई कहने से डर रहे हो। बेटा मैं डर नहीं रहा हूँ, शिक्षक होने के नाते बहुत सारी चीजें होती हैं जो आपको निभानी होती है, ठीक है। चलिए सच थोड़ा साफ लिख दीजिए। सचिन का ऐसा कहना है, सचिन मैं बोल तो साफ रहा हूँ ना, है बेटा? सचिन क्या कहते हो, क्या मैं साफ बोल पाता हूँ या नहीं? अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं साफ बोल पाता हूँ तो कृपया उस चीज का लिहाज से हमें थोड़ा सा वो दे दीजिए, रिलैक्सेशन। अगर साफ लिख लीजिए बेटा। ये आपकी आज की क्लास होती है, समय समाप्ति की घोषणा हो जाती है। चलिए दोनों नाम साफ लिखो। एमपी गांधी, गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू, एवी अलेक्जेंडर, पैट्रिक लॉरेंस। कल ये फिर आएगा। विपिन का कहना डोमिनियन राज्य क्या है? मेरी क्लास देखना कल वाली, जिसमें मैंने डोमिनियन राज्य क्या है बताया है। दीपेंद्र का कहना है 1942 में ब्रिटिश एक सदस्य था। मेरे हिसाब से वो 3 सदस्य था, आयोग के हिसाब से वो 3 सदस्य था। आपको अगर एक सदस्य लिखना एक लिख दो, 10 लिखना 10 लिख दो, ऐसा मैटर बेटा। मेरे हिसाब से एक था तो मैं एक ही लिखूंगा। सॉरी तुम्हारे हिसाब से एक था, आप एक लिख लो। मेरे हिसाब से 3 था तो 3 ही लिखा है। आप यहाँ से भी पढ़ें, मुझे उस बात से नहीं है एलर्जी, ठीक है। चलिए सभी लॉट्स ऑफ लव, थैंक यू शिवराज। कैसी क्लास आपको लगी? इस तरीके से चीजें शायद बेहतर ढंग से की जा सकती है। कल की क्लास में संविधान सभा का निर्माण होगा, जल्दी वहां से हटिए, बिल्कुल हट रहे हैं, ठीक है। कोई और उम्मीद, कोई और आप लोगों की ख्वाहिशें, कोई और आप लोगों का कोई भी सुझाव हमारे लिए अगर है तो बताइए।